हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहेगी। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप। नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ का खास कार्यक्रम निकाय की जंग, जनता किसके संग। इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्ति जिले के नगर पंचायत जैजेपुर में। इस नगर पंचायत की बात करें तो निकाय की राजनीति में जितने परिदृश्य हो सकते हैं वो तमाम राजनीतिक दृश्य यहां देखे जा चुके हैं। चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो या फिर उपचुनाव में फिर से जीतने की कहानी, तमाम चीज़ें इस नगर पंचायत में घट चुकी हैं। हम सीधे चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जैजेपुर की तमाम जो जनता है वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके पार्षद प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि 5 सालों तक भाजपा का यहाँ पे राज रहा है, ऐसे में सीधे हम भाजपा से शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं सोन साय देवांगन जी। पिछले 5 सालों से भी आप यहाँ पर काबिज थे, कितने काम महत्वपूर्ण आपने किए हैं और अब कैसे देखते हैं? मुश्ताक भाई, पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और मैं तो समझता हूँ कि हमारा ये कार्यकाल जो रहा है 3 साल का कार्यकाल रहा है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल कोरोना काल में हमारा निकल गया है। तो हमको मुश्किल से 3 साल में काम करना पड़ा है। और पिछले जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार नगर पंचायत जैजेपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हो रही है। और पिछले 2 तारीख को हमारे शक्ति जिले के प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी द्वारा हमारे नगर विकास का जो 3.5 करोड़ का विभिन्न विकास कार्यों का जो भूमि पूजन किया गया है वह अभी काम चल रही है उस पर। 5 सालों से अपने काम से आप संतुष्ट हैं? अब मेरा कहना उचित नहीं है, यदि जनता संतुष्ट है तो ठीक है। आपको लगता है आपके काम से आप? नहीं, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जैजेपुर के लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग आएंगे तो बहुत जैजेपुर को बहुत आगे। 5 सालों से काम जारी है और एक मौका फिर चाहिए ताकि काम की गति को बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफ़ी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5 सालों तक विकास की गंगा बही है। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा से 2 प्रणाली से चुनाव होते आए हैं, एक प्रत्यक्ष प्रणाली से और एक अप्रत्यक्ष प्रणाली से। पिछली बार की हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नगर का जो चुनाव है या नगर की जो सरकार है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आएगी। ये केवल नगर के लिए निर्णय नहीं था। आप देखिए, देश के सबसे बड़ा संसद अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है और देश का प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके गया हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी अप्रत्यक्ष होंगी। हमारे साथ नगर में ऐसा ही हुआ कि प्रणाली तो अप्रत्यक्ष रही, नगर के अध्यक्ष तो बने, लेकिन वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष अध्यक्ष रहे। उनका वार्डों के अन्य वार्डों में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे धूमिल चीज़ है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नीचे। काम की बात करें तो 5 सालों में आप लोगों को लगता है कि भाजपा के द्वारा जो है काम हुए हैं, या क्या कुछ आपको लगता है कि नगर पंचायत में जो कमियां हैं वो आपको क्या लगता है? अभी अध्यक्ष महोदय का मैं सुन रहा था, वो अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं है, बाकी जनता की क्या बात है। कोई काम आपको लगता है जो जैजेपुर? मैं पंचायत स्तर से आता हूँ, मैं ग्राम पंचायत से हूँ, ज़्यादा यहाँ के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, पर जो मैं पत्रकार और टीवी के माध्यम से देखता हूँ वो ये है कि भूपेश बघेल की जो कार्य योजना है उसका उद्घाटन ये लोग शायद अभी तक कर रहे हैं, ये जानकारी जो मुझे मिली है। कमियां क्या देखते हैं? रोड हो, सड़क की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, क्योंकि ये बेसिक नीड होती है किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में। कितनी कमियां आप देखते हैं? करीब 17 साल जैजेपुर को नगर पंचायत बने हो चुके हैं। देखिए, 2009 में नगर पंचायत पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से 14 और उसके बाद से फिर 19 और ये अभी का चुनाव है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जैजेपुर की जनता ने हमेशा विजनरी व्यक्ति को मौका देने का काम किया है प्रत्यक्ष चुनाव में। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, 2014 का चुनाव हम लोगों ने मैं भी उसमें शामिल था और हमने एक विज़न के तहत चुनाव लड़ा। और देखिए, अनेकों खर्च भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने खर्च करने के बाद एक विजनरी व्यक्ति को
जिससे वो आशा रखते हैं कि ये हमारे एक छोटे से छोटे सुख दुख में काम आएगा। देखिए, स्थानीय चुनाव में बड़ा से बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, राज्य सरकार की सारी बजटों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन यदि जनता से आपका प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए उनको यदि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये सरकार पूरी तरीके से वहाँ की विफल होती है। तो विजनरी व्यक्ति को चुनने का काम हमेशा जजयपुर के जनता ने किया है और इस बार भी विजनरी व्यक्ति को ही चुनेगा। विजनरी व्यक्ति की ओर जाएंगे इस बार कांग्रेस, ऐसा कहना है। भाजपा जो है अभी राज्य में भी भाजपा की सरकार है, आप लोगों को भी यहाँ पर करीब 5 सालों तक निकाय में भी आप लोगों की सरकार रही है। क्या कमी अभी भी आपको लग रही है, या फिर ऐसा कोई काम जिससे आप जनता के बीच इस बार किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। अभी भाई साहब बता रहे थे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आया। एकदम सही बात है। निश्चित रूप से जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष थी, उसमें कांग्रेस ने ठीक वैसे सौतेला व्यवहार किया। यहाँ बजट नहीं दे रहे थे, कितना मशक्कत करने के बाद यहाँ 2-4 पैसे का बजट देते थे नगर विकास के लिए, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से यहाँ विकास की गंगा बही है। क्या कुछ मुद्दे बता दें कि ये बना दिया हमने? बहुत सारे अनेक कार्य हुए हैं यहाँ पे। अपन सड़क की बात करें, कहीं भी वार्ड में चले जाइए, सारे सड़कें बन रही हैं, सीसी रोड बन रही है, बिजली लगाए गए हैं, नाली का निर्माण हुआ है, हर एक वार्डों में आवास दिए गए हैं। सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं, अपन ऐसा कहीं पर भी नहीं छूटा होगा। एक एक नगर में जा कर के आप पता करें, एक एक घर में आप जा कर के पता करें, सरकार की जितने महत्वाकांक्षी योजना है सभी को नगर पंचायत जयपुर के नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी को विजय श्री मिलेगा और यहाँ जयपुर में विकास की गंगा बहेगी। सड़क, नाली, पानी, शिक्षा, तमाम चीज़ें गिनाए जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, पहले तो मैं हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भैया हैं, उनका जवाब दे दूँ। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकायों के लिए जितना बजट दिया है पिछले 15 सालों में रमन जी की सरकार रही, उन्होंने नहीं दिया। आप देख लीजिएगा, अनिवार्य रूप से अधोसंरचना को नगर पंचायतों के लिए 3-3 करोड़ रुपये अनिवार्य कर दिया, जबकि उसके पहले कुछ नहीं था। पार्षदों की निधि बढ़ाने का काम किसने किया? हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। ये आरोप तो पूरी तरीके से कदाचित गलत है। देखिए, ये भी बता देता हूँ, दूसरा इन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। इस बात से भी मैं आपको बता दूं कि जिनको मिल रहा है उनको दोहरा और तिहरा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो आज भी शून्य में पड़े हुए हैं। कोई भ्रष्टाचार दिखता है आपको? भयंकर। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में बता दूं तो उनके पीआईसी के मेंबरों ने, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पीआईसी के मेंबरों ने ये कहते हुए त्याग पत्र दिया कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये इससे बड़ा और नमूना आप ले सकते हो। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, त्याग पत्र की बात आ रही है, और जो काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार की वजह से हुए। कैसे दिखते हैं? जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अभिषेक भाई ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अभिषेक भाई से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है वो बोल रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 4 साल तक, जब हमने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग क्या कर रहे थे? आज तक उन्होंने कांग्रेस के सरकार में, उनकी अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आवाज़ बुलंद की है? कोई शिकायत आवेदन वगैरह किए हैं? यदि किए हैं तो बता दें। तो ये सीधी तरह से मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डोमिनेट करने का प्रयास है, अनर्गल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत, इन लोग एक भी भ्रष्टाचार शिकायत साबित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाजपा की तरफ से चैलेंज, बड़ा चैलेंज है कि अगर भ्रष्टाचार साबित कर दें तो राजनीतिक संन्यास ले लिया जाएगा। मैं उस चैलेंज को अभी स्वीकार करता हूँ। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय भैया सोनसाय देवांगन जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने क्यों शिकायत नहीं किया। बहुत अच्छा सवाल है और उसका परिदृश्य आप अभी के चुनाव में ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमारे कांग्रेस ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया जिसका नाम है बलराम झंकेश्वरी चंद्रा, जिन्होंने 2014 के चुनाव में विधानसभा के हमारे प्रत्याशी के साथ गद्दारी की। 2019 के अभी चुनाव में
बालेश्वर जो प्रत्याशी हमारे थे कांग्रेस के, उसके साथ गद्दारी की। मतलब उसको ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि वो व्यक्ति कांग्रेस के साथ कभी नहीं था। वो व्यक्ति तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा। 6 साल पहले निष्कासित हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। मतलब वो कंबल ओढ़ करके घी खाने वाले व्यक्ति में था और कंबल ओढ़ करके घी खा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने उसको पहचाना और उसकी गद्दारी का परिणाम दिया कि उसको एक टिकट भी आज कांग्रेस ने नहीं दिया। और इनके भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने जिसको प्रतिनिधित्व दिया था झंकेश्वरी रामचंद्रा, उन्होंने कंबल ओढ़ करके घी खाया है। देखिए, जयजयपुर नगर पंचायत के राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर जय वीरू की जोड़ी का उदाहरण दिया जाता था। आज जो जोड़ी है वो दोनों अगल बगल आमने सामने खड़ी हुई है। एक तरफ अभिषेक स्वर्णकार जी हैं और दूसरी तरफ महेंद्र चंद्रा जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप ही के दोस्त रहे हैं, विपक्षी पार्टी में, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? निसंदेह आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने बात कही निश्चित रूप से 100% सही है। ये कांग्रेस जो है कह रही कि जो भी मिला है नगर पंचायत जयजयपुर को पिछले 5 सालों में, वो भाजपा ने नहीं दिया है, बल्कि वो राज्य सरकार ने दिया है। जितने भी विकास हुए वो कांग्रेस ने किए हैं। आपको लग रहा है ये बात सही है? देखिए, जिसकी प्रदेश में सरकार रहती है बजट का आवंटन वहीं से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार थी कांग्रेस की, बजट आया कांग्रेस की ओर से। लेकिन जो गरीबों को उनका जो जीवन स्तर है, उनको जो उठाने का जो काम है, बड़ा काम, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो शौचालय का हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट है और उन्होंने उसको बड़ी उदारता के साथ पूरे देश भर में दिया। उत्तर दूंगा। माननीय अभिषेक सोनी जी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने नगर पंचायत को बहुत विकास कार्य के लिए बहुत से राशि आवंटन किया। बगल में बाराद्वार है, उसी बगल में सारा गाँव है, बगल में शक्ति है। सारे नगर अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य की राशि अगर कहीं पर आवंटन हुआ तो जयजयपुर में हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष सक्रिय रहे। उन्होंने जयजयपुर के हितों की लड़ाई लेकर लगातार सरकार के पास गया और उन्होंने जयजयपुर विकास के लिए राशि की मांग की और भूपेश सरकार को भी झुकना पड़ा। बीजेपी के सरकार रहते हुए भी हमारे नगर पंचायत को ज़्यादा राशि दी, न कि उनके सरकार के अध्यक्षों को दिया। भाजपा का भी कुछ समय तक राज्य सरकार रहा है, जब यहाँ नगर पंचायत में आपकी सरकार थी। किस कार्यकाल में ज़्यादा बजट आया? अभी तो हमको 3.5 करोड़ अभी मिला है। उससे पहले भूपेश बघेल के सरकार में मिला। हमारी नगर अध्यक्ष की सक्रियता के कारण विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हमारे अध्यक्ष ने अपनी सक्रियता दिखाई और भूपेश बघेल के खजाने से जयजयपुर विकास के लिए राशि। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहां आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर। अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहां आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो। इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं नगर पंचायत की बात? नगर विकास हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है और निश्चित ही सोन साय जी ने विगत 5 सालों में नगर विकास किया है और आने वाले वक्त में नगर विकास अभी क्या कमी और है जो अगर 5 सालों में विकास हुआ है मान लेते हैं, तो अब क्या कमी है जिसके लिए अब आप लोग आगे देखते हैं? अब बड़ी बजट की राशि की आवश्यकता नगर पंचायत जयजयपुर को पड़ेगी। रोड नाली वो तो बनते ही रहेगा, अधोसंरचना मत 15वीं वित्त 16वीं वित्त की जो पैसा राशि आती रहेगी उससे बनता रहेगा। हमें स्टेडियम को पुनर्निर्माण कराना है, चौड़ी सड़क को हमको गौरव पथ बनाना है और आने वाले वक्त में हर घर में पानी की व्यवस्था हो,
गरीबों के जिनके मकान बच गए हैं उनके पक्का मकान बने और आने वाले वक्त में हर वो जनता सरकार से आने वाली राशियों का उनके घर तक उनके खाते तक राशि पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चंद्र जी, ये बताइए कि लोकल जो है जैजेपुर नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जो जनता है उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, खास करके पानी, शिक्षा, सड़क जैसी बात करें। पानी के लिए तो दिक्कत है, पानी के लिए दिक्कत है। आज यहाँ सड़कें भी जहाँ होनी चाहिए ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे जगह मूलभूत सुविधाओं की कमी देख रहे हैं जी। देखिए आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि मूलभूत सुविधाएं आप लोग ठीक नहीं कर पाए हैं। कोई वार्ड है आप लोग की जानकारी में जो आप लोग एक दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप यहाँ जाइए और इन सभी सुविधाओं को आप देख सकते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नगर विकास की सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की ही रहती है क्या? अध्यक्ष के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों का भी तो उत्तरदायित्व बनता है। भाई दिलीप चंद्र जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। चोट पे बोलूँगा, मेरे वार्ड क्रमांक 7 चलिए, हमने स्ट्रीट लाइट लगाया है, दोनों तरफ नाली बना है, हर घर नल पानी पहुंचाने का काम किया है। मैं अब डंके के चोट में वार्ड क्रमांक 7 में आपको आमंत्रित कर वार्ड क्रमांक 7 में जो है आप देख सकते हैं उदाहरण की विकास हुआ है। देखिए अभी हमारे साथी ने कहा कि बजट जो है वो सर्वाधिक हमारे कांग्रेस की भूपेश, तो वो उनकी सक्रियता नहीं है उनके अध्यक्ष जी की। ये कांग्रेस का सदा से भाव रहा है कि हमको नागरिकों के लिए काम करना है, दल का आदमी चाहे कोई भी बैठे कुर्सी पे, इससे हमारा सरोकार नहीं है। मतलब विकास तो हुआ है, लेकिन देखिए उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार की सहृदयता है। अब आप देखिए, आप लोग विपक्ष में रहे पिछले 5 साल तक, चुनाव सामने हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? क्या आपकी मुख्य जो है जनता को वादे आप कह सकते हैं? देखिए अधोसंरचना के काम, सड़क, कंक्रीट, नाली, बिजली, पानी, ये बहुत 1952 से लेकर के साधारण सी बात हो गई है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता हो? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आएंगी? आज हमारा विज़न, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आप हमारे जैजेपुर का क्या आवश्यकता है? हमारा सांस्कृतिक महत्व कहाँ घट गया? हमारे नगर का सामाजिक महत्व कैसे घट गया? हमारे नगर के लिए जो शिक्षा में जो अग्रणी होना चाहिए था वो कैसे घट गया? तो हमको क्या मानते हैं किन कारणों से ये सब जो है पीछे जा रहे हैं? केवल नेतृत्व, केवल देखिए ये जो विकास होता है, जी बताएं। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज चैनल वालों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से देखिए केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जो अवसर मिला था उसमें हम लोग पूरे दमखम से अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, और देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। हर महिला को प्रति महीना 1,000 रुपये की राशि दे रही है। इसमें देखिए हम लोग निश्चित रूप से महिलाओं को प्रभावित करेंगे ही। और मैं तो कहता हूँ हम 10-12 वार्ड में अध्यक्ष के साथ साथ पूरे 10 से 12 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि कांग्रेसियों को प्रत्याशी खोजना पड़ गया था वार्ड में पार्षद चुनाव के लिए। इनको 1 हफ्ते तक मंथन करना पड़ा था कि पार्षद किसको लड़ाया जाए। घर में जा के पूछते थे आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, कांग्रेसियों को पार्षद नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति कांग्रेस की जयपुर में हो गई है, तो ये क्या विकास करेंगे बताइए मुझे? 5 साल 15 की 15 सीटें जीत रहे हैं, शायद 2-3 कम बतला रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टिकट के लिए वो दावेदार नहीं मिल रहे थे। देखिए ये तो पहली बात तो आत्मविश्वास की पहली कमी। भाजपा के साथी ने कहा कि हम 10 से 12 सीटें जीत करके आएंगे। ये सीधा आत्मविश्वास की कमी बताता है। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहां आप हारने वाले हो। आप लोग को क्या लगता है बाकी 10-12 सीट वो जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कितने सीट पे आ रहे हैं? हम लोग 15 की 15 सीट पे और एक अध्यक्ष मिला करके 16 सीट पे 16 सीट पे जा रहे हैं। भाई साहब देखिए, मैं पहले तो उनकी बातों को उत्तर देना चाहता हूँ। वो अभी कह रहे थे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कहाँ गई है। आज हमारी लड़ाई नाली, सीसी रोड यहीं तक सीमित रहेगा? आपने हमसे डिबेट किया, हमने सीधा बताया कि हमें उच्च स्तरीय स्टेडियम चाहिए, हमें गौरव पद चाहिए। और
आने वाले समय में अनुविभाग की लड़ाई, और हमारे नेताओं ने उसके लिए लिखा पढ़ी भी कर लिया है, अनुविभाग की लड़ाई भूपेश बघेल सरकार ने जब एसडीएम कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह ने कर दिया था, राजपत्र में जिसका नाम अंकित आ गया था, भूपेश बघेल सरकार ने क्यों हमारे एसडीएम कार्यालय के हक को हमको छीना? निकाय की जंग के साथ अब मामला थोड़ा सा दूर पकड़ रहा है और एसडीएम कार्यालय यहाँ से गायब हो गया। बहुत बढ़िया बात कही। हमारी सरकार ने तो जयपुर को अनुविभाग के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया कि नहीं। हमारा प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में राजपत्र में जयपुर अनुविभाग के लिए प्रकाशित हुआ, किन्हीं कारणों से रुका रहा। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का उन 5 सालों में एक चिट्ठी बता दें, और मैं आपको 6 चिट्ठी बता दूंगा जिसमें मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को जल्द से जल्द अनुविभाग को चालू कराने के लिए लिखा है। देखिए, नेतृत्व के लिए प्रयास आवश्यकता है। आप बैठ करके इंतजार कर रहे हो, ये गलत बात है। नगर के साथ खेल रहे हो आप लोग की सरकार आएगी तो जयपुर वालों को वादा कर रहे हैं अनुविभाग का। उस विषय में बोलूंगा, अनुविभाग के लिए अगर उन्होंने 5 आवेदन दिया, उसके लाभ कांग्रेस के माल खरीदों को मिला, माल खरीदो विधायक को मिला, जयपुर को नहीं मिला उनके प्रतिवेदन से। मैं पूछना चाहता हूं, अभिषेक भाई उस बात को बता दे कि किन कारणों से वो रुका राजपत्र में प्रकाश? कारण पूछा जा रहा है कि आखिर अनुविभाग क्यों नहीं बना। देखिए, कारण मैं बहुत अच्छे से राज्य सरकार के बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने जो फैसला लिया होगा या जिन कारणों से रुका होगा, उसकी जवाबदेही मेरी नहीं बनती है। मेरा नगर के नाते, एक नेतृत्वकर्ता के नाते मेरा प्रयास हमेशा से रहा और मैंने अपने प्रयास को 100% करने का। आगे अगर आप लोगों की निकाय में जीत होती है तो अनुविभाग के लिए आप लोग जाएंगे? बिल्कुल, एकदम 100%। लेकिन वो अभी तो सरकार भी नहीं है। सरकार नहीं है तो क्या उनसे पूछ लीजिए कि वो देने वाले हैं कि नहीं है। हम लोग जाएंगे और अनुविभाग बनाएंगे, ये पहली प्राथमिकता है हमारी। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र लोग बोल रहे थे कि यहाँ सीसी नाली के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं हुआ है, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को मैं ये बताना चाहूँगा, सीसी नाली के अतिरिक्त भी यहाँ जयपुर नगर पंचायत में बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था हुई है। इनके अतिरिक्त 4.5 करोड़ रुपये की लागत से पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। हर घर शुद्ध पेयजल पहुँचाने का प्रोग्राम है। मुक्ति धाम का निर्माण हो रहा है, कब्रिस्तान का निर्माण हो रहा है, शौचालय का व्यवस्था हो गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्कूलों में अहाता का निर्माण हो गया है। बहुत में काम चल रहा है। स्कूल का निर्माण हो गया है। पढ़ाई का स्तर कैसे है? जी, पढ़ाई का स्तर हमने प्रयास किया कि बहुत अच्छी हो करके, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और अच्छी स्थिति अभी बन रही है। स्कूलों में शिक्षक वगैरह यहाँ पे आसपास में जितने भी स्कूल हैं, आप स्वयं जा करके देख लीजिए। यदि शिक्षकों की कमी नहीं होगी तब आप बताइएगा। पहले आप लोग लड़े लड़ाई उसकी? बिल्कुल, और ये भी बता देता हूँ, लगातार लड़ रहे हैं। इसके बाद बता दूँ, जल पहुँचाने का काम जल आवर्धन योजना से हो रहा है, और जल आवर्धन योजना के लिए हमारी सरकार ने, हमारी जो भूपेश बघेल जी की सरकार रही तत्कालिक, जल आवर्धन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है। आपको पता है, मिरौनी बैराज से पानी को लिफ्ट किया जाएगा। शक्ति है ना, ये गलत पैसा राशि किसने दिया? राशि किसने दिया? बजट में राशि किसने दिया? हो सकता है रमन सिंह जी का विजन भी रहा होगा। रमन सिंह जी की सरकार ने वो स्वीकृति नहीं दी। आप स्वीकृति बताइए। हम बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रमन सिंह की सरकार का विजन नहीं रहा होगा, जल आवर्धन योजना रहा होगा, लेकिन राशि हमारी सरकार में जारी हुई। पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा था महिलाओं का, जो महतारी वंदन योजना है, ये असर डालेगा? फ्रॉड महतारी वंदन है, पूरी तरीके से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाला। क्या कहा था घोषणा पत्र में? 1000 रुपये प्रति महिलाओं को। 500 पेंशन वालों को क्यों 500 दे रहे हो भैया? ये योजना के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब मतदान करेंगे यहाँ की माताएं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो निश्चित रूप से उन पर मोहर लगाएंगी। देखिए, हमेशा हमने तो दिया, हमने जो वादा किया, हमने 1000 दिया। इन्होंने 500 रुपए देने की घोषणा की थी। भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए जारी किया था। पूछे इन कांग्रेसियों कि उन्होंने 5 साल के सरकार में क्यों 500 रुपए? निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया गया था। एन वक्त में चुनाव के 6 महीना पहले बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया था। वो भी, उसमें भी क्राइटेरिया जारी कर दिया था कि इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए, वो बोल रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो अपने वादे पूरे करती है, लेकिन आप लोग बोल के नहीं कर। देखिए, ये तो पूरी तरीके से मुद्दों को भटकाने वाली बात है। नगर सरकार की बात चल रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहुंच रहे हो आप। माने इससे तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि आप नगर पे डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, नगर के मुद्दों पे नहीं चाह रहे हैं। नगर के मुद्दों पे आइए। क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? मैं बार बार वही सवाल लेकर आ रहा हूं कि ऐसा कोई मुद्दा आप हमें बताएं जो जनता जिसकी ओर प्रतीक्षा कर रही हो कि हमें जयपुर में ये चाहिए। देखिए, वो निश्चित रूप से जयपुर की जनता बहुत आशा भरी नज़रों से एक
विजनरी व्यक्ति को देख रही है कि विज़न क्या। देखिए, जो काम राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत होकर के आपको अनिवार्य रूप से आ रहे हैं, उस 10 साल में मैं तो पूछ रहा हूँ, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो नगर की सरकार है उसने क्या किया, ये बताइए। भाई साहब, नगर की सरकार ने बहुत सारे विकास के कार्य किए। अभी बता रहे थे कि एसडीएम कार्यालय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव गरीब किसानों की सरकार है, किसान के हित में बात करने वाली सरकार है और किसानों का स्तर ऊंचा उठाने वाली सरकार है। आपको ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनती है, एसडीएम की कार्यालय भी खुलेगी यहीं। देखिए, 17 साल हो गए हैं जयजयपुर को नगर पंचायत बने। दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर सरकार रह चुका है। दोनों ही पार्टियाँ इस चुनाव में जो है अपने वादे और दावे के साथ जा रही हैं, लेकिन 17 सालों में जयजयपुर नगर पंचायत का जो विकास होना था, क्या उस रफ्तार का विकास हो पाया है? आखिर जनता इस निकाय की जंग में किसके संग जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी, एशियन न्यूज़ के लिए जयजयपुर। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप।